हालेलुया। आइए सब जन परमेश्वर की पाक और पवित्र हुजूरी में अपने मनों को धीन करते हुए उस परमेश्वर के सामने, उस महान परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि वो सेना का पवित्र परमेश्वर है, वो स्तुतियों का परमेश्वर और आराधना का परमेश्वर है। वो परमेश्वर ढूंढता है ऐसे प्रस्तारों को जरूर सच्चाई से उसकी वर्शिप, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो समय आ चुका है जब पिता ढूंढता है ऐसे भजन करने वालों को जो आत्मा और सच्चाई से पिता का भजन करते हैं। आइए सब जन आत्मा और सच्चाई से, पूरे मन से, पूरे शुद्ध मन से परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना में चलते हैं। आइए सब जन उसकी वर्शिप, उसकी आराधना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ इतनी करे 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 करे, चेहरा तेरा दिखे। तारीफ इतनी करे 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 करे, चेहरा तेरा दिखे। तारीफ इतनी करे 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 करे, चेहरा तेरा दिखे। तारीफ हो तंजीद
तमजीद यीशु की तमजीद हो। हाथ उठाते हैं, साथ बजाते हैं, हाथ उठाते हैं, साथ बजाते हैं, रूह में गाते हैं अपने खुदा के लिए, रूह में गाते हैं अपने खुदा के लिए। तारीफ तारीफ बर्रे की तारीफ हो, तमजीद तमजीद यीशु की तमजीद हो। तारीफ तारीफ बर्रे की तारीफ हो, तमजीद तमजीद यीशु की तमजीद हो। तारीफ तारीफ बर्रे की तारीफ हो, तमजीद तमजीद यीशु की तमजीद हो। तारीफ तारीफ बर्रे की तारीफ हो, तमजीद तमजीद यीशु की तमजीद हो। तारीफ इतनी करे 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 चेहरा तेरा दिखे, तारीफ इतनी करे 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 चेहरा तेरा दिखे, पूजा ऐसी करे 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 यीशु हर सू दिखे, पूजा ऐसी करे 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 यीशु हर सू दिखे। तारीफ तारीफ बर्रे की तारीफ हो, तमजीद तमजीद यीशु की तमजीद हो। तारीफ तारीफ बर्रे की तारीफ हो, तमजीद तमजीद यीशु की तमजीद हो। तारीफ तारीफ बर्रे की तारीफ हो, तमजीद तमजीद यीशु की तमजीद हो। तेरे दुख मुक जावणगे, तेरे दुख मुक जावणगे, जे पुकारेगा नासरीनू, तेरे दुख मुक जावणगे, तेरे दुख मुक जावणगे, जे पुकारेगा नासरीनू, तेरे पाप मिट जावणगे, तेरे पाप मिट जावणगे, तेरे पाप मिट जावणगे, तेरे पाप मिट जावणगे, जे पुकारेगा नासरीनू, तेरे दुख मुक जावणगे, तेरे दुख मुक जावणगे, जे पुकारेगा नासरीनू, तेरे दुख मुक जावणगे, तेरे दुख मुक जावणगे,
जावणगे सोखे सो जावणगे सोखे सो जावणगे सोखे सो जावणगे जे पुकारेगा नासरीनू तेरे दुख मुक जावणगे तेरे दुख मुक जावणगे जे पुकारेगा नासरीनो तेरे दुख मुके जावणगे तेरे दुख मुके जावणगे जे पुकारेगा नासरीनू तेरे दुख मुक जावणगे तेरे दुख मुक जावणगे जे पुकार दुख मुक जावणगे पुकारेगा नासरीनू जे दुख मुक जावणगे तेरे दुख मुक जावणगे जे पुकारेगा नासरीनो तेरे पाप मिटे जावणगे तेरे पाप मिटे जावणगे तेरे पाप मिटे जावणगे तेरे पाप मिटे जावणगे जे पुकारेगा नासरीनू तेरे दुख मुक जावणगे तेरे दुख मुक जावणगे जे पुकारेगा नासरीनो रब ने उसनू मसा करके कल आए से धरती उते रब ने उसनू मसा करके कले आए से धरती उते रब ने उसनू मसा करके कल आए से धरती उते रब ने उसनू मसा करके कले आए से धरती उते ताके तू पावे शिफा होवे गुनाह तो अज़ाब ताके तू पावे शिफा होवे गुनाह तो अज़ाब और नंबर सोखे सो जावणगे पुकारेगा नासरीनू तेरे दुख मुक जावणगे तेरे दुख मुक जावणगे जे पुकारेगा नासरीनो तेरे दुख मुके जावणगे तेरे दुख मुके जावणगे जे पुकारेगा नासरीनू तेरे दुख मुक जावणगे तेरे दुख मुक जावणगे जे पुकारेगा नासरीनो खोल दे बंदे आ कुंडी दिल दी सिख ले गल तू बाकी वचन दी खोल दे बंदिया कुंडी दिल दी सिख ले गल तू पागल वचन दी खोल दे बंदे आ कुंडी दिल दी सिख ले गल तू बाकी वचन दी खोल दे बंदिया कुंडी दिल दी सिख ले गल तू पागल वचन दी आना चाहता है तेरे को रहना चाहता है तेरे को होना चाहता है तेरे को रहना चाहता है तेरे को लोग छड़े जावणगे तेनू रोग छड़े जावणगे लोग छड़े जावणगे तेनू रोग छड़े जावणगे जे तू छूएगा नासरीनू तेरे दुख मुक जावणगे तेरे दुख
यीशु मसीह, तू महान परमेश्वर है, सामर्थ्य पिता, आपके जैसा कोई है ही नहीं मेरे पिता। तेरी पुत्र हजूरी के सामने आते मेरे पिता, वो हजूरी में बैठ के मेरे पिता तू सबका न्याय करता है मेरे खुदा परमेश्वर। आज हमारा भी न्याय कर इस वचन के द्वारा, आज की इस तेरी इस पुत्र हजूरी के द्वारा, तेरी प्रेजेंस के द्वारा सामर्थ्य पिता, इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर जो ये मीटिंग देखे मेरे पिता, तो उनका न्याय करे सामर्थ्य पिता। उन अंधकार की शक्तियों को डांट दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर से जाती रहे मेरे पिता। वो हर एक गंदी आत्मा, दुष्टी आत्मा प्रभु यीशु मसीह जो इस वचन के खिलाफ है मेरे पिता, इस मीटिंग के खिलाफ है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उनके ऊपर प्रभु यीशु तेरी आग उतरे सामर्थ्य पिता, हॉली गोस्ट की फायर उतरे मेरे पिता, वो जले मेरे पिता तेरी आग के द्वारा, क्योंकि मेरे पिता तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता, तेरी आत्मा भस्म करने वाली आग है। कि मेरे पिता परमेश्वर भस्म करने वाली आग को भेद प्रभु यीशु से, जो भी अंधकार की शक्तियां इस वचन के खिलाफ है मेरे पिता, उनके ऊपर प्रभु यीशु तेरी आग उतरे मेरे पिता, वो चले अंधकार की शक्तियां सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता प्रभु यीशु से जो आज का वचन हमारी जिंदगी में बोया जाए सामर्थ्य पिता, 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुराने ना पाए सामर्थ्य पिता। प्रभु यीशु से आपके पुत्र और जलाली बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है परमेश्वर की पुत्र हजूरी में आप सब लोग का। परमेश्वर जो जलाल दिखाने वाला, जो रहमत देने वाला परमेश्वर है, कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और आज उस हुजूरी में बैठ के जब हम आराधना करते, प्रार्थना करते, तो परमेश्वर का आत्मा जुम्मश करता है हमारे ऊपर आके। जैसे दाऊद को अभिषेक किया गया और उस अभिषेक के द्वारा उसको 3 बार अभिषेक किया गया, 3 बार। वैसा पहला शख्स था जिसके ऊपर 3 बार मसा उतरा था, अभिषेक उतरा था। और वो दाऊद, आज भी हम अपनी प्रार्थना में दाऊद की प्रार्थना को याद करते हैं। वो इसलिए याद करते क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की बड़ी बुलाहट थी, बिग बुलाहट। और दाऊद एक ऐसा परमेश्वर का जन था जिसके घराने में आज भी, उस घराने में गद्दी है, आज भी उस घराने से वो चलता आ रहा है, क्योंकि उस दाऊद के घराने में प्रभु यीशु मसीह आए और वही प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। अगर दाऊद के ऊपर 3 बार अभिषेक आ सकता है, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं अभिषेक आ सकता है। हम भी उस दाऊद की तरह ही, हम भी इंसान ही। अपने आप को पे करो, अपने आप को तैयार करो परमेश्वर की हुजूरी के लिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो धर्मी है, चाहे वो पापी है, वो सबके लिए एक जैसा परमेश्वर है। और परमेश्वर की हुजूरी में उस अभिषेक को जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है, उस अभिषेक से कभी परे ना हटो, कभी दूर ना जा, कभी भागो ना, उसको पकड़े रखो। क्योंकि जो अगर आपको अभिषेक मिला है, आपको मसा मिला है, वो मसा इसलिए मिला ताकि आप परमेश्वर के काम कर सको, सुसमाचार सुना सको। और उस अभिषेक जो आपको मिलता है, जो आपको ग्रेस मिलती है, उस ग्रेस को कभी जाने ना दो। उसको ऐसे ना समझो वो बहुत मुश्किल से मिलती है, वो ग्रेस को, वो अभिषेक बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जिनके पास से वो अभिषेक चला जाता है और वो बाद में रोते पीटते हुए उनको अभिषेक द्वारा से नहीं मिलता, उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। हालेलुया। तो इस अभिषेक में आके कभी कोई सेम नहीं रहता, उनकी जिंदगी चेंज होती है। और मैं देख रहा हूं जो आज आप वचन सुनोगे, ये पुत्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वचन बोला जाएगा। यस, मैं उसकी सामर्थ को फील कर रहा हूं अपने ऊपर। हालेलुया। आज का वचन पढ़ेंगे। जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि वचन को सुनने से पहले अपने मन को, अपने दिमाग को खाली करो, ताकि इस वचन को हम ग्रहण कर सकें। अपने दिमाग की नसों में, अपने बॉडी की नसों में, लहू के कतरे कतरे में उस वचन को हम ग्रहण कर सके, समा सके, ताकि उस वचन को जब हम जरूरत पड़े, उस वचन को हम अप्लाई करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा था वचन के द्वारा, हम भी डांटे उन अंधकार की शक्तियों के ऊपर। हमें वचन के ऊपर मनन करना चाहिए और हम वचन के ऊपर चलते हैं। और आज हम वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय, उसकी 22 आयत से 22 से पढ़ेंगे। लिखा गया है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। शरीर का दिया आंख,
इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धारकर्ता, हमें जन्म देने वाले परमेश्वर ने जिसके द्वारा ये धरती आसमान का जन्म हुआ, वो यहोवा परमेश्वर ने हमने आंखें दी हैं। एक ऐसी आंखें जिन आंखों के द्वारा हमारे दिमाग में जो मेमोरी दी गई है वो मेमोरी कभी भूलती नहीं है। एक कैमरे की मेमोरी खत्म हो जाएगी, एक कंप्यूटर की मेमोरी खत्म हो जाएगी, एक मोबाइल की मेमोरी खत्म हो जाएगी, पर हमारे दिमाग में जो परमेश्वर ने ये जो दो कैमरे दिए हैं, एक जिनको हम आंख बोलते हैं, इनके द्वारा वो मेमोरी, चाहे हम 80 साल के क्यों ना हो जाएं, 90 साल के, 100 साल के क्यों ना हो जाए, वो मेमोरी कभी भूलती नहीं है मेरे भाई बहनों। ऐसी परमेश्वर ने हमें आंखें दी हैं और इसी आंख के ऊपर शरीर की ज्योति बोली गई है कि जब हम आंखों के द्वारा और इन्हीं आंखों के द्वारा हम वचन पढ़ते हैं और वचन के ऊपर मनन करते हैं, और इन्हीं आंखों के द्वारा हम एक मोबाइल लेते हैं और मोबाइल के ऊपर हम कुछ एडल्ट पिक्चर्स, एडल्ट मूवी देखते हैं और चैटिंग करते हैं, चाहे वो भाई के साथ हो, चाहे वो बहन के साथ हो, किसी के साथ भी हो। और जब हम चैटिंग करते करते एक एडल्ट चैटिंग करनी शुरू कर देते हैं, एडल्ट चैटिंग, और वो बहुत बड़ा पाप है। और हम फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, करते करते एक एडल्ट मूवी हमारे सामने आ जाती है और हमारी आंखों से वो दिमाग में जाती है और मन में उतरती है, और हमारा मन क्या करता है, फिर व्यभिचार करता है। लिखा गया है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, ज्योति होगी तुम्हारा सारा शरीर। इस आंख के द्वारा ही तुम्हारे अंदर पाप जाता है और वो पाप जाके आपके अंदर गर्भ लेता है, और गर्भ लेके वो जन्म लेता है, और वो क्या होता है, मौत हो जाती है। वही पाप आपकी आंखों के द्वारा एंटर करता है, आंखों के द्वारा, आपके सुनने के द्वारा एंटर करता है, और वो शरीर में जाता, मन में जाता है, और वो आप पापी ठहरते हो। हालेलुया। अगर दाऊद ने पाप किया तो उसको सजा भुगतनी पड़ी। परमेश्वर ने कहा तुमको सजा मिलेगी, उसको सजा मिली क्योंकि उसने पाप किया। उसने आंखों से क्या किया, आंखों से उसके साथ एक दोस्त था, उसकी पत्नी को उसने गलत निगाह से देखा, वो नहा रही थी, उसको दूर से वो छत के ऊपर टहल रहा था दाऊद, और उसने देखा और उसकी सुंदरता से रह नहीं पाया और उसको अपने पास बुलाया और उसके साथ व्यभिचार किया, क्योंकि वो वचन के खिलाफ हो चुका था। उससे बड़ा उसने ये पाप किया कि उसके पति को मरवा दिया और उसको सजा मिली, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है, मौत। सजा मिलेगी जब हम पाप करेंगे तो। इन्हीं आंखों के द्वारा, इन्हीं सोच के द्वारा, इसे सुनने के द्वारा हम पाप करते हैं। छोड़ दो उस पाप को जो आपको परमेश्वर से दूर करे, जो आपके वचनों से दूर करे। छोड़ दो उस पाप को जो आपके परमेश्वर के रास्ते में उसके फोकस को खराब करे। उस फोकस को दूर कर दो, परमेश्वर की ओर अपना फोकस लेके जाओ। अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाओ जो हमारा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। दाऊद 3 बार अभिषेक किया गया। वो इसलिए 3 बार अभिषेक किया गया क्योंकि उसने अपने आप को पे किया। जो उसने गलतियां की, गुनाह किया, उसको उस गलती गुनाह से उसने अपने आप को फेरा, अपना मन चेंज किया, और फिर उसने ऐसा मन बना लिया, वो 7 बार आराधना करता था। 7 बार दिन में, 7 बार, चाहे खाने का टाइम हो, चाहे टहलने का टाइम हो, चाहे आराम करने का टाइम हो, पर वो ईमानदार हो चुका था। वो 7 बार परमेश्वर के सामने जाता था उसकी उपस्थिति में और आराधना करता था, प्रार्थना करता था। इसीलिए वो आज उसने 60-66 लड़ाइयां लड़ी और किसी भी लड़ाई में वो हारा नहीं। अगर वो अपने लोगों को भेजता था, सेनापति को भेज भी देता था और उनको भी बोलता था कि जाओ, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो बैठ के पीछे बैठ के बैकअप देता था उन लोगों को, और अपनी कोठरी में जाता था और आराधना प्रार्थना करता था। कौन? दाऊद, अपने सेनापति के लिए, अपनी सेना के लिए। और अब वो महल में बैठ के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना, उनको बैकअप देता था, क्योंकि उसको पता था कि आराधना प्रार्थना करने का क्या मतलब है। अगर हमारा शरीर निर्मल है, और वो निर्मल होने के लिए चुना गया, वो पाप करने के लिए नहीं। और उसी इसमें वचन है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, सारा शरीर अंधियारा होगा।
क्योंकि दाऊद को पता चल चुका था कि मेरी आंख के द्वारा पाप गया, पाप उतरा, और अब मैं अपनी आंखों से पाप नहीं करूंगा। और वो सुधर चुका था क्योंकि उसको सजा मिल चुकी थी, उसका सारा घराना उथल पुथल हो चुका था। पर परमेश्वर ने फिर भी उसको उस सजा से माफी दी और फिर उसको फिर से उसका उद्धार किया, उसके घराने में बेहतर किया, उसके घराने को बड़ा किया। हालेलुया। और एक मैं और वचन पढ़ना चाहूंगा, 5 उसका मत्ती का 5 अध्याय उसकी 13 से पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती 5 अध्याय उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनते इस वचन को। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन, हालेलुया। अब जब पहले हम वचन के ऊपर आते हैं, इसमें लिखा गया है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। सारा शरीर उजाला होगा जब आपकी आंख निर्मल है, क्योंकि आंख के द्वारा हमारे अंदर पाप जाते हैं। एक बहन को गलत निगाह से देखना पाप कर ले, और एक बहन भाई को देखती है गलत निगाह से, पाप कर लेना। तो इस द्वारा हमारे अंदर पाप उतर जाता है। और जब हम मत्ती की 5 उसमें 13 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जब नमक का स्वाद ही बिगड़ गया, उसमें रेत मिल गया, मिट्टी मिल गई, कंकर मिल गए, क्या वो उस नमक को हम सब्जी में डाल सकते हैं? या कोई ऐसी हमने चीज बनाई है अपने घर में, ऐसी डिश बनाई जिसमें नमक डालना पड़ेगा और उस डिश के लिए नमक जरूरी है। अगर आपका नमक का स्वाद ही बिगड़ चुकेगा तो वो डिश खराब हो जाएगी, और वो खाने वाला बोलेगा कि आपने ये क्या अंदर कंकर मिलाई है, मिट्टी मिलाई है, आप नहीं डाल सकते उस नमक को। और उसी तरह परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के नमक ठहराया, हमें नमक ठहराया परमेश्वर ने कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमने अच्छा नमक बनना है जो परमेश्वर को अच्छा लगे। आज हम हजारों लोगों की सब्जी बनाते हैं और अगर उसमें नमक ही ना डाला जाए तो वो सब्जी बेकार है। उसी तरह हमारी जिंदगी है। अगर आज हम प्रभावशाली होना चाहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आएगी, आप तभी प्रभावशाली हो सकते हो जब आप नमक अच्छे होंगे, पृथ्वी के नमक। आप एक ज्योति में चल रहे होंगे, आपकी आंखें निर्मल होगी, शांति की आंखें होंगी। अगर आपके सामने कोई पाप भी आता हो, आपके सामने कोई अलर्ट पिक्चर भी चल रही होगी तो आप देख भी लोगे, तो आपकी आंखों में वो जाएगी नहीं। क्यों? आप शुद्ध हो चुके हो, आप पृथ्वी के नमक बन चुके हो। ऐसा नमक जब डाला जाता है तो जब हजारों लोगों के लिए सब्जी बनाई जाती है, पूरा पतीला भर के, बड़ा पतीला भर के, और वो उसमें नमक डाला जाता है, वो स्वाद बनती है। अगर उसमें नमक नहीं डाला होगा तो वो स्वाद नहीं बनेगी। उसी तरह हमारी जिंदगी में जब हम एक नमक, पृथ्वी के नमक बन चुके हैं, जब आप किसी के लिए सुसमाचार सुनाओगे, आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, तो वो प्रभावशाली होगा, वो बड़ी गवाही के साथ आएगा। हालेलुया। वो तभी गवाही के साथ आ सकता है जब आपके पास पृथ्वी के नमक अच्छे ज्योति में चल रहे होंगे, आपकी आंख निर्मल होंगी, आप एक उजाले में होंगे। उजाला एक लाइट, एक रोशनी जो कि परमेश्वर की दी हुई ज्योति है। और जब हम 14 में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता।
इसका मतलब आप एक पहाड़ की तरह हो, पहाड़ की तरह हो आप। एक सोचो इस वचन में कितनी बड़ी बात बोली गई। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, छिप नहीं सकता वो। आप ज्योति में हो, और जब अंधकार होता है, जब एक अंधकार के सामने ज्योति जाती है तो वो अंधकार मिट जाता है, क्लीन हो जाता है, और वहां पे क्या आ जाता है? ज्योति। और वो कौन है ज्योति? आप लोग, तुम, हम लोग। लिखा गया है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अगर एक पहाड़ के ऊपर, अगर हम हिमाचल वाली साइड में जाते हैं और उस पहाड़ के ऊपर एक नगर देखते हैं, वो दूर से चमक रहा होता है। वो क्यों चमक रहा है? क्योंकि वो पहाड़ पर बसा हुआ है। वो इसलिए पहाड़ पर बसा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने आप को पाप से दूर किया हुआ। वो ज्योति में चल रहे हैं, उजाले में चल रहे हैं। और ज्योति में चलना, उजाले में चलना, अपने आप को शुद्ध रखना और परमेश्वर की ज्योति में चलना। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। इतना वर्ड बहुत है हमारे लिए। परमेश्वर ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अगर आज हमें एक मसा मिल चुका है, अभिषेक मिल चुका है, वो अभिषेक आपको संभाल के रखने के लिए नहीं है कि हाँ आपको बाइबल का वचन का पढ़ने का ज्ञान तो मिल चुका है, उसको बंद करके आपने अपने घर में रख ली, सजा के एक कोने के ऊपर बाइबल रख ली, बस। वो वचन को आप फैलाओगे, सुसमाचार सुनाओगे, उसका अभिषेक, उसका प्रकाश आप दूसरे लोगों को देंगे, वो तभी उसका प्रकाश दूसरे लोगों पर आएगा और वो अंधकार से दूर हो जाएंगे और वो गवाहियों के साथ आएंगे, बिग टेस्टमनी के साथ। आज आपको एक अभिषेक मिलता है, आपको एक मसा मिलता है, वो किस चीज के लिए? ताकि आप उस मसे को लेके और यूज कर सको। परमेश्वर ने अगर आज इस मिनिस्ट्री को मसा दिया है, आज इस सेवकाई को, राजकुमार मिनिस्ट्री को आज परमेश्वर चुना है अपने कामों के लिए, तो ये मिनिस्ट्री कभी भी दिन और रात हो, हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए लगी रहती है। हमेशा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार तक हमारी विजिट हो रही है, लगातार विजिट्स घर में जाके। और वहां पे लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ एक परमेश्वर का दास वहां पे आया, और लोग अपने आप दौड़े चले, उनको इनवाइट भी कोई नहीं करता, अपने आप। वो तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो, साथ साथ चल रहे हो, ना आगे ना पीछे, साथ साथ चल रहे हो परमेश्वर के। दिन और रात आप कभी ये नहीं देख रहे हो कि मैंने रेस्ट करनी है, मेरे को नींद आ रही है। नो, आप परमेश्वर के कामों के लिए लगे रहते हो। तो क्यों नहीं आपके जीवन में परमेश्वर बिग बिग टेस्टिमनी देंगे, गवाहियां देंगे। हर रोज मेरे भाई बहनों, हर रोज दिन और रात मेरी लाइफ में परमेश्वर गवाहियां बनाते, छोटी छोटी गवाहियां, बड़ी बड़ी गवाहियां। वचन में बोला गया है तुम धर्म और राज्य की पीछे पड़ोगे तो तुम तृप्त किए जाओगे। तो कैसे नहीं परमेश्वर को तृप्त करेगा? आप क्या कर रहे हो? सुसमाचार सुना रहे हो, लगातार लगातार लगातार। संडे से शुरू हो जाता है, संडे से लेके फ्राइडे तक लगातार प्रेयर्स मीटिंग्स चल रही हैं, विजिट्स चल रही हैं। 2 लोग हो, 4 लोग हो घर में, फैमिली प्रेयर मीटिंग हो। पर हमने कभी भी ये चीज नहीं देखी कि नहीं, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला है कि जाओ, अपने चेलों को बोला कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, अच्छे अच्छे चरवाहे बनो, मेरी भेड़ों को बचाओ। तो अब हमारा काम क्या है? भेड़ों को बचाना, सुसमाचार सुनाना और पृथ्वी के नमक बनना, अच्छे नमक, ताकि उसका अच्छा स्वाद मिले। वचन में बोला गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आएगी। तो वह तभी प्रभाव लेके आ सकते हैं जब आप धर्म के कामों को करोगे। आपके अंदर धर्म के काम ही नहीं होंगे तो आप नमक की ज्योति नहीं बन सकते हो, जगत की ज्योति नहीं बन सकते हो, पृथ्वी के नमक नहीं बन सकते हो। हालेलुया। अपनी आंख को हमेशा निर्मल रखो और पृथ्वी के अच्छे नमक बनो और जगत की ज्योति बनो, ताकि तुम, एक वचन में लिखा गया कि तुम राजपदधारी याजक हो। मैं पहला पत्रस
पहला पत्रस का 2 अध्याय उसकी 9 में लिखा गया है, तुम एक चुना हुआ वंश। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 आयत में लिखा गया है, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। अद्भुत ज्योति और जीसस, क्या वचन है। मैं हेलता हूं इस वचन को सुनते कि तुम राज पदधारी याजक हो, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर, कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर की निज प्रजा हो, क्योंकि आप को परमेश्वर ने चुना है। वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम क्या लेके आओ, फल लेके आओ। लिखा गया है, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण, क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के गुण आ चुके हैं। आपने परमेश्वर का पहरावा पहन लिया है, उसको पहन लिया है, आपने उसकी ज्योति में चल रहे हो, आप पृथ्वी के नमक बन चुके हो, आप एक ऐसे पहाड़ पे हो जो दूर से दिख रहा है। आमीन। दूर से, और जब आप दूर से आप देखोगे, आपको लोग देखेंगे और वो बोलेंगे, वाओ वो परमेश्वर का दास आ रहा है, वाओ वो परमेश्वर की दासी आ रही है, वो अच्छी वर्शिपर आ रही है, वो अच्छा वर्शिप आ रहा है, वर्शिपर आ रहा है प्रभु की महिमा के लिए। क्यों? आपको मिलने के लिए लोग तरसेंगे। आपने किसकी आराधना की? परमेश्वर की। वचन में कहते हैं मनुष्यों, कहते तो परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का उद्धार पाएगा, दोनों का उद्धार लेगा, दोनों का तुम दोनों के, परमेश्वर और मनुष्यों की दोनों के ऊपर तो अपनी सामत पाएगा, दोनों की सामत पाएगा। जब परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर आती है तो आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मनुष्य, ऐसे ऐसे आदमी और आने शुरू हो जाते हैं जो आपकी सेवकाई के लिए, आपके कामों के लिए हेल्प करते हैं। क्योंकि वचन में बोला कि तू दोनों का, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का तू सामत पाएगा, दोनों की सामत पाएगा। और उसमें बोला गया, तू राजपदधारी याजक है, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है कि उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन, आमीन। अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। क्योंकि तुम अब परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम राजपदधारी याजक हो, तुम परमेश्वर और मनुष्य का सामत पाओगे। हालेलुया। दोनों की सामत पाओगे। पृथ्वी के नमक बनना है और उस ऐसा नमक बनना है कि उसका स्वाद कभी बिगड़े ना, ना उसमें मिट्टी, ना उसमें कंकर, ना उसमें कुछ ऐसी मिलावटी चीजें, शुद्ध नमक। और तुम जगत की ज्योति हो। अंधेरे में चलने का मतलब ही नहीं है जब आप जगत की ज्योति बन चुके हो। और हमारा उद्धारकर्ता, हमारा ज्योति, हमें ज्योति में लेके आने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो खुद ज्योति, खुद उजाला है, खुद एक लाइट है, एक रोशनी है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब परमेश्वर की हम प्रजा बन चुके हैं। दाऊद के ऊपर 3 बार अभिषेक आया। क्यों आया? वो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल रहा था, क्योंकि उसको वचन का ज्ञान था। वो 7 बार आराधना करता था, परमेश्वर के सामने जाता था, अपनी कोठरी में बैठ के आराधना करता था, प्रार्थना करता था। उसने अच्छे गाना बजाने वाले अच्छे आराधक रखे हुए थे, अच्छे आराधक रखे हुए थे उसने। बेस्ट उसके पास साज होते थे, बेस्ट, सबसे महंगे वाले, ताकि वो उस परमेश्वर की आराधना कर सके जो सबसे बेस्ट परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो लोग अपने आप आपके पीछे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि हम विजिट करने जा रहे हैं और विजिट, जिसको पता चल गई विजिट हो रही है कि ये पास से जा रहे हैं, और वहां भी लोग अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, भर जाता है उनका घर, और वो सामत पाते हैं, उसका अनुग्रह पाते हैं, वचन की सामत को पाते हैं, और वह आनंद में आते हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का आनंद है। आप पृथ्वी के नमक हो,
और आप ज्योति हो, ताकि आप परमेश्वर के उस अंधकार को, जो परमेश्वर की ओर से हमें चुना गया है, उस अंधकार को खत्म करो। जो लोगों की जिंदगी में वो अंधकार काम कर रहा है, वो शैतान की अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं। हालेलुया। तुम राजपदधारी याजक हो और पुत्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। जैसे मैंने पहले वचन में पढ़ा, जब हम मत्ती का 5 में पढ़ते हैं, मैं फिर से उस वचन पढ़ना चाहूंगा। तुम जग की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह की सामत में कवर हो। आप कोई भी आपके ऊपर कोई भी अंधकार आपको छिपा नहीं सकता है। आप एक पहाड़ की तरह हो, पहाड़ की तरह। और जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में होगा और एक पहाड़ पे बसा हुआ है, एक अलग सा, एक ग्रेस वाला पहाड़, जिसके ऊपर आप हो और आप दूर से पहचाने जाओगे और लोग बोलेंगे वाओ, एक परमेश्वर का दास आ रहा है, वाओ एक अच्छी वर्शिपर आ रही है, वाओ एक अच्छा वर्शिपर आ रहा है। आपके लिए लोग मिलने के लिए तरसेंगे, वो आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। क्यों? आप पृथ्वी के एक अच्छे नमक हो, आप प्रभावशाली हो, आपकी प्रार्थना में प्रभाव है। जब आप प्रार्थना करते हो लोगों के लिए, आपकी एक प्रार्थना लोगों की जिंदगी में प्रभाव लेके आती है। एक दिन मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई और वो शायद 60-65-70 साल की एज के होंगे या उससे ज्यादा होंगे आइडिया। और वो कह रहे थे कि पास्टर जी कि हमें आपके बारे में हमें बताया था कि आप दिल्ली से आए हो और 20 साल हो चुके हैं कि मेरी कमर से दर्द निकलता है और पैर के अंगूठे तक दर्द जाता है, एडी तक दर्द जाता है। कमर से, बैक साइड कमर से दर्द निकलता है और एक साइड 20 साल हो चुके हैं। अच्छे पता नहीं कितने डॉक्टर चेंज कर लिए, एक्सरे करवा लिए, स्कैन करवा लिए, उसमें कुछ भी नहीं आता और दर्द जाता नहीं है। और मेडिसिन खा खा के मैं थक चुकी हूं, डॉक्टर चेंज कर करके मैं थक चुकी हूं। कहीं भी मेरे को कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई जादू टोने करने वाला, सब जगह पे जा चुकी हूं और मैं थक चुकी हूं। अब मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर जी। मेरे को बताया गया था कि यहाँ पे परमेश्वर के दास दिल्ली से पास्टर आए और उनके द्वारा बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं। करने वाला परमेश्वर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। करने वाला परमेश्वर को कि हम अपने आप को बो रहे हैं, हम पृथ्वी के अच्छे नमक बन रहे हैं, हम जगत की ज्योति हैं, क्योंकि वचन में लिखा गया है हम जगत की ज्योति हैं। और उसी तरह और वो बुजुर्ग महिला आए और उनके साथ उनका बेटा था और उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि पास्टर जी आप परमेश्वर के दास, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। और मैंने उनको बोला कि आपको दवाई की जरूरत नहीं, आपको प्रार्थना की जरूरत है। एक ऐसी प्रार्थना जो आग से भरी हुई हो, एक ऐसी प्रार्थना जो सामर्थ से भरी हुई हो, एक ऐसी प्रार्थना जो आपके बंधन तोड़ेगी, एक ऐसी प्रार्थना जो आपको जग की ज्योति बनाएगी। मैंने ये वर्ड उनके लिए बोले और जब उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू की और उनके ऊपर दुष्ट आत्मा जाहिर हुई और दुष्ट आत्मा को डांटा, उसके ऊपर आग फेंकेगी, प्रभु यीशु मसीह की आग, वचन ले लेके, और उसी टाइम उसका छुटकारा हुआ। हालेलुया। और जब वो उठी, जब वो नीचे गिरी और जब वो उठी, उसको उठाया गया, उसको चेयर को वो बिठाया गया, उसको पूछा कि आंटी जी आप कैसे हो? और अपने बेटे को कह रही है कि मेरा दर्द गायब हो चुका है। 20 साल से एक बार भी दर्द उसका गया नहीं था, एक बार भी। ये तारीफ करने वाली बात है, ये तारीफ करने वाली। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा मन करता है मैं जब ये गवाही को सुनता हूं और मैं नाचता हूं, झूम उठूं। इतनी जबरदस्त परमेश्वर ने ये गवाही बनाई है। एक प्रार्थना, सिर्फ वन। भाई आप पृथ्वी के नमक हो, आप जग की ज्योति हो जो कि परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हो, आप राजपदधारी याजक हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो आपके ऊपर क्यों नहीं परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर ने सारे अधिकार आप लोगों को दिए, हमें दिए अधिकार परमेश्वर ने। और वो खुश थी, वो महिला, वो आंटी, बुजुर्ग आंटी, वो खुश थी। उनका बेटा भी खुश था कि हमारी मम्मी ने कभी चैन की सांस नहीं ली, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा दर्द रहा है। और वो हाथ लगा के देख रही है, अपनी पाँव को चेक कर रही है और अपने बेटे को कह रही है कि बेटा मेरा दर्द जा चुका है। जो 20 साल में कभी मेडिसिन इंजेक्शन लेके नहीं दर्द गया, वो आज पहली बार दर्द गया है।
हालेलुया। आप देखोगे हम कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो गवाहियां बनाने के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं और जल्दी हम उन गवाहियों को आपके सामने लाएंगे। बहुत बिग बिग टेस्टिमनियां बन रही हैं इस प्रेयर के द्वारा। इस लॉकडाउन में बहुत बिग बिग गवाहियां बन रही हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आए। शरीर का दिया आंख है, और जब आपकी आंख निर्मल होगी तो आपका सारा शरीर उजाले में होगा। हालेलुया। तो आज की बात मेरे को विश्वास है मेरे भाई बहनों की, आप जो वचन सुनोगे ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आएगा, और आप अपनी आंखों को अपने मन को संभाल के रखोगे, पाप में गिरने नहीं दोगे, और इस जो आज का वचन आपको बताया गया इस वचन के ऊपर मनन करोगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, और अपने आप को तैयार करो लास्ट प्रार्थना के लिए। हम वर्शिप में चलेंगे, वर्शिप में चलेंगे हम। थैंक यू जीसस। वर्शिप स्टार्ट करते हुए गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना शाफी खुदा की, गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना शाफी खुदा की। तू जो महिमा से, तू जो महिमा से जोर से गाएं। बना है आसमानी खुदा, गाएंगे सलाम मसीहा पूरे दिल जान से, गाएंगे सलाम मसीहा पूरे दिल जान से। गाएंगे सलाम मसीहा पूरे दिल जान से, गाएंगे सलाम मसीहा पूरे दिल जान से। चश्मे बहा दूं अपनी शिफा के मेरे बादशाह, चश्मे बहा तेरी रूह से भर कर गाए, तेरी रूह से भर कर गाए, तेरी रूह से भर कर गाए, तेरी रूह से भर कर गाए। महिमा तेरी सदा, गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना शाफी खुदा की, गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना शाफी खुदा की। तू जो महिमा से, तू जो महिमा से भरा है आसमानी खुदा, गाएंगे सलाम मसीहा पूरे दिल जान से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ अपने आप को तैयार करो, अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि ये हाथ उठाने का समय। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करना, अपने आप को समर्पित करना, परमेश्वर के हाथों में सौंपना, ताकि हम कि प्रभु यीशु से हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, आपके हाथों में सौंप दिया है। अपने आप को तैयार करो उस परमेश्वर की हुजूरी के सामने। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करते हुए, और हाँ, अपने पास तेल और पानी रखो, अपने पास रखो, और आप देखोगे वो तेल और पानी मसा किए जाएंगे परमेश्वर की हुजूरी के द्वारा। और इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको टच करेगा, और ग्रेस आपके अंदर एंटर करेगी, और उस जल के ऊपर और उस तेल के ऊपर और जब आप अपनी घड़ों में अप्लाई करोगे तो सामर्थ को पाओगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथ को उठाते हुए धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता, तू महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं सामर्थ्य पिता। तू बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हमें ऐसा अनुग्रह दे, आपके करीब जाने का, आपके पास जाने का अनुग्रह हमारी जिंदगी में है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम जानते मेरे पिता परमेश्वर
मेरे पिता हम तेरी ओर से चुने गए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम जानते मेरे पिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह, जैसे मेरे पिता डैनियल तेरे अंधे के हाथ को पहचाना था मेरे पिता, हम भी तेरे अंधे के हाथ को जिंदगी में पहचानते सामर्थ्य पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता हम जगत की ज्योति ठहराए गए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम पृथ्वी के नमक ठहराए गए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो किसी योग्य नहीं रहता मेरे पिता, और वो पैरों में रौंदा जाता है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, हम पृथ्वी के अच्छे नमक बने सामर्थ्य पिता, और हम जगत की ज्योति बने सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता मैं आज इनके और हाथ बढ़ा रहा हूं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ इस हाथ के द्वारा सामर्थ्य पिता के घरों में जाए, छुए, टच करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता जो ने तेल पानी प्रभु यीशु ने अपने पास रखा है सामर्थ्य पिता, वो तेल पानी प्रभु यीशु तेरे दूतों के द्वारा मसा हो जाए, मसा हो जाए, मसा हो जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह वो खाया पिलाए, वो जादू टोना प्रभु यीशु तेरे नाम से जाता है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज तेरी पुत्र आत्मा के घरों में जाए सामर्थ्य पिता, जुम्मच करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरी पुत्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, जैसे दाऊद मेरे पिता परमेश्वर तेरे सामने 7 बार आराधना करता था सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज वही आराधना वाला मसा मेरे पिता के जीवन में एंटर करे और एक एक उस अंधकार की शक्ति को गिराए, उन अंधकार की शक्ति को जलाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जब ये आराधना करे, प्रार्थना करे, आज के बाद जब ये वचन के ऊपर मनन करे सामर्थ्य पिता, तेरी सामर्थ को पाए प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता तेरा दास लगे प्रार्थना कर रहे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह आपने आगे वचन में लिखा है, मैं अपने दास को दास नहीं उसको मित्र बोलूंगा। हे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी आराधना को सुन मेरे प्रभु यीशु मसीह। तू महान परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं सामर्थ्य पिता, तू बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज इनके घर में तेरी आत्मा जाए, तेरी पुत्र आत्मा की सामर्थ्य, तेरे दूत जाए, तेरे एंजल्स जाए, तेरे फरिश्ते जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और इनके जीवन को छुए, टच करे, ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह। जो भी मुर्दा चीजें प्रभु यीशु, मुर्दा काम है मेरे पिता, बांझपन है, अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, जादू टोने हैं, दर्द है, कोई भी बीमारी सामर्थ्य पिता, कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह छोड़ के जाता रहे, छोड़ के जाता रहे, छोड़ के जाता रहे सामर्थ्य पिता। मैं कमांड करता हूं हॉली गोस्ट की फायर के द्वारा जलाता हूं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जैसे एलिया के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर आग उतरी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे पिता आज वो आग इनके घरों में जाए, आज वो आग इनके घरों में जाए, आज वो आग इनके घरों में जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और वो जले अंधकार की शक्ति सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो जादू टोने, वो जादू टोने, वो जले, 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 वो जले प्रभु यीशु मसीह। आज सबसे आग उतरे सामर्थ्य पिता, तेरे दूतों के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उन अंधकार की शक्ति के ऊपर सामर्थ्य पिता परमेश्वर कोड़े मारे, कोड़े मारे, आग बुरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो जले आज के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरी इस प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है सामर्थ्य पिता, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता तेरा धर्मी जन होने के नाते, तेरा दास होने के नाते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे के लिए प्रार्थना करता सामर्थ्य पिता, जो इनके हाथों में तेल और जल पकड़ा है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो मसा हो जाए और वो ग्रेस को फील करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज के बाद जब अपने घरों में मेरे पिता, अपने जानवरों के ऊपर, अपने भैंसों के ऊपर, हर एक जन के ऊपर सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो मुर्दा चीजें सामर्थ्य पिता के घर में है, उन मुर्दा चीजों के ऊपर सामर्थ्य पिता परमेश्वर उस ऑयल को और जल का छिड़काव करेंगे सामर्थ्य पिता, ये जिंदा हो जाएंगी, वो चीजें जिंदा हो जाएंगी सामर्थ्य पिता परमेश्वर। चाहे घर में कोई भी चीजें हो मेरे प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो मोटरसाइकिल क्यों ना हो, चाहे वो घर की मशीन क्यों ना हो, मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं मेरे पिता के घर में नई नई चीजें आ रही है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता इस प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पिता के घर में नई नई चीजें हैं, और बिग गवाही के साथ, बड़ी टेस्टमनी के साथ सामर्थ्य पिता परमेश्वर खड़े हो जाए सामर्थ्य पिता, और जब तेरी हजूरी में आए मेरे पिता एक बड़ी गवाही के साथ है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को, उन जादू टोनों को डांटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको कमांड करता हूं हॉली गोस्ट की फायर के द्वारा, वो जाती रहे, वो जाती रहे, वो जाती रहे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता तेरे इस पुत्र हजूरी के लिए, धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर तेरी इस पुत्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए सामर्थ्य पिता, जो प्रभु यीशु मसीह तू यहाँ पे एक्टिवेट की हुई है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर। और मेरे पिता, हम जानते हैं आज की प्रार्थना हमारे जीवन में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आएगी, कोई भी अंधकार की शक्ति सामर्थ्य पिता के फलों को चुराने ना पाएगी सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता, प्रार्थना को आपने सुना, स्वीकार किया, आपका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
क्या ग्रेस परमेश्वर ने आज हमें दी है, और ग्रेस, इस ग्रेस के सामने कोई भी अंधकारी शक्ति टिक नहीं सकती। आप देखोगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं परमेश्वर की नेक्स्ट संडे, फिर मिलेंगे परमेश्वर की बिग ग्रेस और बिग हुजूरी में। और अपने आप को तैयार रखना, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित घोषित करता हूं, और आपको परमेश्वर बड़ी ग्रेस और उसकी ग्रेस में संभले रहो, उसके हाथों में, उसके बलवंत हाथों में संभले रहो, और उसकी आग में संभले रहो, और जगत की ज्योति बनो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर को बरकत दे, आशीष दे। सबको प्यार भरी जय मसीह।